हेलो फ्रेंड्स। पैसा एक ऐसी चीज़ है ना जो सभी की ज़िंदगी को टच करती है, मेरी, आपकी, गरीब की, अमीर की, सबकी ज़िंदगी को टच करती है। बट ऐसा क्या है कि दुनिया में से कुछ ही लोग होते हैं, बहुत स्मॉल परसेंटेज लोग होते हैं जिनके पास पैसा होता है, बाद बाकी के पास नहीं होता। तो दोस्तों, पैसा उस पर्पल काऊ की तरह है जो मतलब बहुत कम ही लोगों के पास जाता है, बिकॉज उनको वो गेम पता है, क्या गेम खेल रहे हैं। मोस्टली लोग पैसा तो चाहते हैं बट उनको पता नहीं पैसा कमाना कैसे, बनाना कैसे, डिप्लॉय कैसे करना है। एक बहुत बड़ा प्रोवर्ब है कि लोग मनी कम्स टू दोज हु विश फॉर दिस। पैसा उन्हीं के पास आता है जो इसकी विश करते हैं, जो इसकी चाहत रखते हैं। दोस्तों, चाहत तो सब रखते हैं, फिर आता क्यों नहीं? मतलब ऐसा क्या है, चाहत सब रखते हैं फिर आता क्यों नहीं? इम्पोर्टेंट थिंग है दोस्तों कि जो हम गेम खेल रहे हैं वो गेम ही नहीं पता हम गेम क्या कर रहे हैं। जो इकोनॉमिक सिस्टम है, पैसा कैसे चलता है, कैसे बनता है, कैसे इसका सर्कुलेशन होता है, मोस्टली लोगों को, हमको पता ही नहीं। दोस्तों, अगर मुझे चेस आता है और मैं फुटबॉल खेलने जाऊँ, फुटबॉल आता तो वॉलीबॉल खेलूँ, वॉलीबॉल आता तो क्रिकेट खेलूँ, तो रिटर्न मिलेगा? क्या मुझे फेमसनेस मिलेगी? क्या मैं सक्सेस हो पाऊँगा? आंसर आपको भी पता, मुझे भी पता, नहीं। तो ऐसा ही पैसा के बारे में होता है। आपने देखा होगा कितने लोग बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं। NFL प्लेयर्स हैं, कई यंग क्रिकेटर्स हैं, बहुत से यस्टीयर्स के क्रिकेटर्स से देखा होगा आपने, बहुत पैसा कमाया, करोड़ रुपए कमाया, बट एट द एंड दे हैड टू बैग। हॉस्पिटल्स में थे, बिल्स पे करने के लिए नहीं थे। तो दोस्तों, क्या हो गया? ऐसा कमाया लेकिन रख नहीं पाए, डिप्लॉय नहीं कर पाए। अर्निंग होती है, अर्निंग को वेल्थ में क्रिएट करना अपने आप में एक स्किल है, अपने आप में एक ज्ञान है, अपने आप में एक सिस्टम है, अपने आप में एक स्पोर्ट्स है, अपने आप में गेम है। अगर वो हमें समझ नहीं आ पाएगा तो पैसा आएगा और चला जाएगा। लॉटरी के बारे में एक रिसर्च किया गया था कि जितने लोग लॉटरी विन करते हैं उन कितने लोग अमीर रह पाते हैं। दोस्तों, 8 से 9 साल के बारे में सब वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाते हैं। ऐसा एक रिसर्च किया गया था कि अगर पूरा का पूरा पैसा जितने बिलियनर हैं उनसे ले लिया जाए तो क्या होगा? दुनिया बहुत अच्छी जगह हो जाएगी रहने के लिए। दोस्तों, नहीं होगी, बिकॉज जिन लोगों के पास पैसा जाएगा उनको डिप्लॉय करना नहीं आता है, जिन लोगों के पास पैसा नहीं है उनको अर्न करना आता है। तो होता क्या है, स्लोली बट श्योरली मनी गोज टू द पीपल दोज हू नो द गेम। जिनको गेम के बारे में पता वही जीता है ना अंत में। जो पैसे का गेम है ना, ये जीरो सम गेम नहीं, इनफाइनाइट गेम होता है। ऐसा नहीं कि मैं हारूंगा तो आप जीतोगे, जो आप जीतोगे तो मैं हारूंगा, नहीं। आपने देखा होगा पूरी कुछ कम्युनिटीज में सबके सब अमीर होते हैं, कुछ कंट्रीज में सबके सब अमीर है, क्योंकि वो गेम उनको बेहतर पता है, हमसे बेहतर पता है, हमसे अच्छा खेल पाते हैं। तो इंटेलिजेंस अगर किसी की पता करनी है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस पता करनी है, उसको इकोनॉमिक इंटेलिजेंस पता करनी है, तो दोस्तों पैसा कैसे कमा रहा है उसके साथ साथ ये देखो पैसा डिप्लॉय कैसे कर रहा है। क्यों? पैसा आ तो जाएगा लेकिन वो अर्निंग के बतौर आएगा, वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाओगे। बाद में पूरा का पूरा करोड़ रुपए, बिलियंस ऑफ द रुपीज विल गो इनटू ड्रेन्स, फिर बाद के बाद फकीर के फकीर। तो ऐसा क्या करना चाहिए? सबसे पहले दोस्तों, क्या नहीं करना चाहिए मैं बोलूँगा। मोस्टली जो कंपनीज थी, मैंने आपसे डिस्कस किया था, जो बिल्ड टू लास्ट और गुड टू ग्रेट में डिस्कशन आता है, मोस्ट ऑफ द कंपनीज फेल फॉर द रीजन दे डू सो थिंग विच आर नॉट सपोज टू डू। इन्वेस्टमेंट के बारे में, पैसे के बारे में मोस्टली लोग किस लिए फेल करते हैं? वो ऐसी चीज़ें करते हैं कि जो करनी नहीं चाहिए। दोस्तों, कौन सी चीज़ नहीं करनी चाहिए? पोंजाई स्कीम्स में ग्रीड इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। सुना हुआ लगता है 20% रिटर्न, 25% रिटर्न, इतने पेड़ लगाओ इनकम मिलेगा, इतना गोल्ड खरीदो इनकम मिलेगा, इतनी गाय खरीदो इतना मिलेगा, इतनी बकरी खरीदो इनकम मिलेगा, आपके पैसों को 1 महीने में डबल करके देंगे। एक रिसेंट दिस मंथ ओनली एक जो केस न्यूज़ पेपर में रिपोर्ट हुआ था इन पुणे सिटी ओनली, एक बंदे ने पर्सनल लोन लेके ऐसे पोंजाई स्कीम में इन्वेस्ट किया। 1.8 लाख पर मंथ उसकी EMI जाती थी। वो पूरी फर्म डूब गई। कुछ रिलेटिव्स के कहने पर कहीं डिप्लॉय कर दिया, वो डूब गया। अनफॉर्चुनेटली नौकरी भी जाती रही। सबके सब अनफॉर्चुनेट पार्ट वाज दैट 2 किड्स थे बच्चे उस बंदे के, द पर्सन कमिटेड सुसाइड। तो दोस्तों, अल्टीमेटली वो क्या गेम खेल रहा था? वो गेम वो खेल रहा था उसको पता ही नहीं है। ग्रीड इन्वेस्टमेंट कर रहा था वो। उसको इन्वेस्टमेंट नहीं बोलते, जुआ बोलते हैं।
दोस्तों हम लोग जुए के लिए नहीं बात कर रहे, हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, मनी डिप्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं। तो कभी पोंजा स्कीम में क्विक मनी के लिए प्लीज डोंट पुट मनी। अगर कोई चीज आपको लगती है इट इज टू गुड टू बी ट्रू, इनफैक्ट इट इज प्रोबेबली द सेम स्टेटमेंट, इट इज टू गुड टू बी ट्रू, इट इज नॉट ट्रू। आप समझ के चलिए इतनी क्विक मनी कहाँ से आती है, कहाँ से आती है, प्रिंट नहीं होती पैसा उनके पास। इसी अगर मेरी जीडीपी 5% ग्रोथ कर रही है, 25% कहाँ से ग्रोथ करके लेके आएगा वो, 30% कहाँ से ग्रोथ करके लेके आएगा। इसका मतलब है हमको वो इमोशनली ब्लैकमेल करके, हमारी ग्रीड को एक्सप्लॉइट करके, और मोस्टली लोग कई कंपनीज आपने डे इन डे आउट, चाहे वो कुछ ऑनलाइन की होंगी, कुछ ऑफलाइन की होंगी, कुछ हैवी रिटर्न्स की होंगी, और आपके नियर डियर वन उसको लेके आएंगे, आपको फंसाएंगे उसमें। तो दोस्तों टेम्पटेशन वाली इन्वेस्टमेंट, इमोशनल इन्वेस्टमेंट, बहुत दूर रहें इन सब चीज़ों से। ये चीज़ें, इससे कोई अमीर नहीं बनता, बन भी गया है तो पैसा चला जाएगा। सो प्लीज़ बी अवे फ्रॉम दैट। आप खुद को, अपने दोस्तों को, सबसे दूर रखें इन सब चीज़ों से। तो एक तो ये पोंजा स्कीम से बिल्कुल 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 मतलब बिल्कुल दूर है। अच्छा, अभी इस काम के साथ कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट करना है तो कहाँ करना है, कैसे करना है। दोस्तों जहाँ भी इन्वेस्टमेंट करें, जैसे भी करें, पहले उसके बारे में खुद की नॉलेज बढ़ाएं, खुद समझें, वैसे दोस्त लोगों के साथ रहें, नेटवर्किंग करें। आई ऑलवेज से योर नेटवर्क योर नेटवर्थ। जो लोग उस फील्ड में ऑलरेडी हैं, जेन्युइनली हैं, सिंसियर इन्वेस्टर्स हैं, उनसे समझ के लें। खुद पढ़ सकते खुद पढ़ें, उस जिस इंडस्ट्री में डालें उस इंडस्ट्री के बारे में ज्ञान करें, जिस प्रमोटर के साथ में डालें उसके ज्ञान करें। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। तो इन्वेस्टमेंट के बारे में अब हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दोस्तों बहुत से लोग बोलेंगे इसमें करो, इसमें करो। मेरा दोस्त सबसे पहला चीज़ है कि अपने आप में इन्वेस्ट करें। समझ में अपने आप में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था, बड़ा फेमस स्टेटमेंट है कि मोस्ट ऑफ द पीपल डाई एट द एज ऑफ 25 बट दे आर बेरीड एट 75। मर तो जाते हैं कब हैं, 25 के ही हैं, लेकिन उनको दफनाया जाता है जो 75 साल के हो गए। ऐसा क्या था इस स्टेटमेंट में, वेरी प्रोफाउंड स्टेटमेंट। होता क्या है कि 24-25 साल तक, जब तक हमारी कॉलेज की एजुकेशन ख़त्म होती है, उसके बाद हम सीखना बंद कर देते हैं, ग्रो करना बंद कर देते हैं। तो अगर हम परपेचुअल लर्निंग मशीन हैं तभी हम लाइफ में ग्रोथ करेंगे। मैंने इसे लर्निंग मशीन, इट डजंट मीन हैविंग कॉलेज डिग्रीज, बट लर्न करो, सीखो। सीखोगे नहीं तो जीतोगे नहीं, बहुत क्लियर है। तो बी परपेचुअल लर्निंग मशीन। और जिस दोस्तों मैं बोलता हूँ, जिस जॉब में हो, जिस जगह हो, अपना एक ऐसा इम्पैक्ट छोड़िए कि पीपल नो हु यार, एक आपकी पर्सनल ब्रांडिंग क्रिएट करिए वहाँ पर। अगर ब्रांड क्या होती है, ट्रस्ट की होती है, रिलायबिलिटी होती है, कमिटमेंट की होती है, टाइमली डिलीवरी की होती है, लोग आपको ट्रस्ट कर सकते हैं क्या। सो मेरा अपना मानना है कि फर्स्ट इन्वेस्टमेंट इंस्टेड ऑफ एनीथिंग हमारे अपने खुद के ऊपर चाहिए। दोस्तों मेरा खुद का एग्जाम्पल रहा, मैं लगातार लाइफ में कॉन्स्टेंटली अपने आप सीखता रहा हूँ, अपग्रेड करता हूँ, अपनी स्किल्स को अपग्रेड करता रहा हूँ, अपने कंसेप्ट को अपग्रेड करता रहा हूँ, अपने नेटवर्क को अपग्रेड करता रहा हूँ। ये सब चीज़ें कॉन्स्टेंट एंड परपेचुअल लर्निंग है ना, बहुत ज़रूरी है। तो पहली चीज़ अपने आप में इन्वेस्ट करें। दूसरी जो एक इन्वेस्टमेंट की बात होती है, मैं जैसे रियल एस्टेट से आता हूँ, आप लोगों को सभी को पता है, मेरा बहुत बड़ा फेवरेट है रियल एस्टेट। दोस्तों सिंपल फंडा क्या है, जॉन डी रेगर फेरो से लेकर सभी को देखेंगे, क्यों रहा है एक रियल एस्टेट ऐसा सम्मोहन क्यों करता है रियल एस्टेट। वजह बहुत क्लियर है इसकी कि पॉपुलेशन ग्रोथ लगातार बढ़ रही है। तो ज़मीन किसी भी फैक्ट्री में नहीं बना सकते दोस्तों, जितनी कुदरत ने दी है उतनी ज़मीन है, जितनी आई है। तो फिर होना क्या है, ये रिसोर्स धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो जो ज़मीन को कंट्रोल करेंगे उनके पास बहुत बड़ी पावर रहेगी। तो अभी रियल एस्टेट में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो दोस्तों यहाँ मतलब ये सब डिस्कस करने से पहले एक जो मैं चीज़ और डिस्कस करना चाहूँगा कि व्हीकल ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होना चाहिए। मोस्टली लोग क्या देखते हैं कि इंडिविजुअल नाम से ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। दोस्तों बहुत से जो और व्हीकल्स हैं और तरीके हैं जिससे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। कौन से तरीके हैं, एक HUF का कंसेप्ट होता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का, आप उसके सारे इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपने नाम से कर सकते हैं, पार्टनरशिप फर्म बना के कर सकते हैं, LLP बना के कर सकते हैं, LLC बना के कर सकते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो जब आप इन व्हीकल्स के थ्रू करते हैं, स्पेशली LLP या LLC के थ्रू, तो आपको
इंटरेस्ट की इंडिविजुअल कैपेसिटी में सेट ऑफ की लिमिट होती है, आप कितना कर सकते हो, डेप्रिसिएशन की लिमिट्स होती हैं, एक्सपेंस का क्लेम करने की लिमिट होती हैं। इन व्हीकल्स में वो एडवांटेज है, टैक्स एडवांटेज है। सैलरी में क्या करते हो आप, पहले कमाया, टैक्स भरा, फिर खर्चा किया। यहाँ पे क्या है, कमाया, खर्चा किया, फिर टैक्स भरा। तो ये एक एडवांटेज होता है जब आप इस व्हीकल्स के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं। तो आप रियल एस्टेट में कर रहे हैं, स्टॉक्स में कर रहे हैं, जहाँ भी करें, आप एक्सप्लोर करें इन ऑप्शंस को कि ये जो व्हीकल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, कौन सा व्हीकल है जो आपके लिए ज़्यादा सूट करता है। व्हीकल इन्वेस्टमेंट के बाद आई विल कम टू रियल एस्टेट अगेन। रियल एस्टेट में भी एक मोनोलिथ नहीं है, इसमें भी एक पोर्टफोलियो आप क्रिएट कर सकते हो। क्या पोर्टफोलियो हो सकता है, रिटेल मतलब शॉपिंग्स वगैरह का जो होता है वो उसका हो सकता है, कॉमर्शियल एसेट्स होते हैं, फार्म लैंड होती है। फार्म की इनकम भी दोस्तों इंडिया में जो अभी भी एग्रीकल्चर इनकम टोटली एग्जेम्प्ट है टैक्स से। तो अगर वहाँ पर आप 100 रुपये कमा रहे हैं, 100 रुपये नहीं, वो अगर आप देखें 100 रुपये टैक्स फ्री आ रही है इनकी इनकम। फार्म लैंड है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज में भी लग्जरी प्रॉपर्टीज अलग हैं, मिड सेगमेंट अलग हैं, स्टूडियो अपार्टमेंट का कंसेप्ट रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बढ़ा हुआ है। तो दोस्तों ये जो असेट्स हैं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, एक तो आपको रेंटल वैल्यू रिकरिंग इनकम मिलती है, तो आपके खर्चे वगैरह चल सकते हैं। दूसरी लगातार एप्रिशिएट करती रहती है। तो जब आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, 2 तो 3 चीज़ें बहुत क्लियर देखें कि किस क्लास ऑफ रियल एस्टेट में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपकी ज़रूरत क्या है, आपकी ज़रूरत के हिसाब से कौन सा क्लास आपको सूट करेगा, रिटेल करेगा, ऑफिस स्पेस करेगा, रेजिडेंशियल करेगा। दूसरी चीज़ क्या है कि जब अंडर कंस्ट्रक्शन लेने जा रहे हैं तो अच्छे ब्रांड के साथ जाइए, ऐसे ब्रांड के साथ जाइए जो डिलीवरी में कंसिस्टेंट रहा है। मैंने अपने केसेस में कई रिश्तेदारों को देखा है कि लोगों का पैसा फंस गया, स्पेशली एनसीआर साइड में, और प्रोजेक्ट कंप्लीट ही नहीं हो रहा। तो 2 पैसे चीप कमाने के चक्कर में, 2 पैसे बचाने के चक्कर में ऐसे ब्रांड के साथ नहीं जाइए जो मार्केट में जिनको पता ही नहीं है, जिनका कोई ब्रांड नहीं है, जिनका कोई रेपुटेशन नहीं है। हुएवर ब्रांड यू वांट टू गो विद गुड ब्रांड। अच्छा, जहाँ पर आप देख रहे हैं लोकलिटीज़ अच्छा देखें। कुछ लोकलिटीज़ आप सस्ते के चक्कर में जाके ले लेते हैं, प्राइम लोकलिटीज़, अच्छी लोकलिटीज़ है, रिटर्न अच्छे आएंगे, उस लोकलिटीज़ का में देखें, तो अच्छे ब्रांड के साथ, जैसे मैंने बताया है। तो ये बहुत सी चीज़ें होती हैं, एनालाइज करके देखें। और दोस्तों मेरा हमेशा रहता है स्ट्रेस टेस्ट करके देखें, पूरा बड़ा का बड़ा इन्वेस्टमेंट एक बार में देखें, छोटा छोटा करें, स्केल अप करें, उसको ऊपर करके जाएं। तो एक हो गया हमारा रियल एस्टेट के मसले में। रियल एस्टेट में दूसरे भी REIT का भी होता है। अगर आपको फिजिकल एसेट्स नहीं लेने हैं तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हैं, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। यू कैन स्टिल टेक एडवांटेज ऑफ दैट सेक्टर। तो आपको फिजिकल में करना है कि आपको पेपर के थ्रू करना है, वो आपकी चॉइस हो सकती है। मोस्टली लोग होते हैं फिजिकल में डालते हैं। तो रियल एस्टेट। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट जो कैटेगरी ऑफ क्लास आता है जिसको गॉड की करेंसी बोलते हैं, वो है मेटल्स। मेटल्स में गोल्ड है, प्लेटिनम है, सिल्वर है। तो सिल्वर के तो क्या इंडस्ट्रियल यूजेज भी काफ़ी है। आप देखेंगे कोबाल्ट वगैरह का इतना प्राइसेस बढ़ा है, सिल्वर का भी इतना प्राइसेस बढ़ा है। सिल्वर का कई लिथियम बैटरी वगैरह कहीं कहीं इसका उपयोग होता है, यूसेज होता है, तो इसमें डाल सकते हैं। और इसमें भी जैसे रियल एस्टेट में आपके पास ऑप्शंस थे कि फिजिकल वर्सेस पेपर वन, वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक ETF वाले मेटल फंड रहते हैं, उसमें डाल सकते हैं आप। सॉवरेन फंड्स रहते हैं गोल्ड के, उसमें डाल सकते हैं। तो ये आपका चॉइस है। बट ज्वेलरी इज़ नॉट इन्वेस्टमेंट। जो आपके आभूषणों में आप खर्चा करते हो इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, क्योंकि आपके मेकिंग चार्जेस काफ़ी जाते हैं। आपके जब बेचने जाओगे तो कोई फिर करके आएगा। तो आप ज्वेलरी लें बट वो इन्वेस्टमेंट के बतौर ट्रीट नहीं करें। मोस्टली एक कंसेप्ट रहता है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा जो गोल्ड का भंडारण है वो पर्सनल ज्वेलरीज में है। दोस्तों वो एक रीलुक करने की ज़रूरत है कि आप किस कैटेगरी में डाल रहे हैं, कैसे डाल रहे हैं गोल्ड में वगैरह में। और तीसरी जो कैटेगरी आती है स्टॉक्स का, जो आप स्टॉक्स में इतना बड़ा कंसेप्ट है। तो दोस्तों मेरा बहुत क्लियर एडवाइस रहेगा आप लोगों से, गो वेरी वेरी स्लो। और आप अपने ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करें, क्या आपको चाहिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट इतना बड़ा है। उसको मैं प्राइमरीली 2 कैटेगरी में बांटना चाहूँगा। एक तो वैल्यू स्टॉक से रहते हैं, ग्रोथ स्टॉक रहते हैं। वैल्यू है कि बहुत सी कंपनी जो जाके ग्रोथ हो गई, सेटल हो गई हैं, अच्छी डिविडेंड इनकम वगैरह देते हैं। जो मोस्टली डिविडेंड इनकम वो टैक्स फ्री है, रिकरिंग इनकम आती है। और जो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स वगैरह हैं उनमें ग्रोथ काफ़ी है। तो आपकी जो एपेटाइट है, आपका नीड है, आपको कितना ग्रोथ फंड में डालना है, कितना आपने टेक्नोलॉजी फंड में डालना, वो ज़रूर एनालाइज करें। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है किस वैल्यूएशन पे जा रहा है, किस टाइम इन करना, किस टाइम आउट करना, बहुत क्रिटिकल होता है। मोस्टली जो IPOs वगैरह आते हैं दोस्तों, इतना ओवर सब्सक्राइब ना, ओवर वैल्यूड है।
स्पेशली कुछ रिसेंटली जो टेक्नोलॉजी IPOs आए हैं, मैं जब उनका वैल्यूएशन एनालाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ, जब जिस रेट पे बेच रहे हैं, जिस रेट पे प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं, डिफिकल्ट टू बिलीव। और होता क्या है, जब वो मार्केट में ओपन होते हैं, स्लोली अपनी ओरिजिनल वैल्यू पे आते हैं, तो काफ़ी लोग उसमें पैसा खो देते हैं। स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ 99% लोग पैसा खो देते हैं, क्योंकि एक तो पेशेंस नहीं है, नॉलेज नहीं है, ऑब्जेक्टिव नहीं पता है। तो स्टॉक मार्केट में जब भी करें, बहुत है, इट हैज़ मेड बिलियनर ऑफ द पीपल, बट बहुत ज्ञान की ज़रूरत है, बहुत पेशेंस की ज़रूरत है, बहुत स्किल की ज़रूरत है। कौन से टाइम में इन हो, कौन से टाइम में आउट करें। एक इसमें फेमसली बोला जाता है कि स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ स्टोर्स खाली रहते हैं जब सेल लगी रहती है, मतलब जब मार्केट डाउन होती है, सब लोग भागना चाहते हैं। दैट इज द टाइम, अगर आपके पास रिजर्व्स अवेलेबल हैं, पैसा अवेलेबल है, एंट्री इन एप्रोप्रिएट स्टॉक, जो भी आपको लगता है उसमें जाएं और छोटा छोटा डालें। साइकिल्स का एडवांटेज लें, कभी मार्केट लो होती है, कभी अप होती है, तो उसको जब आप लेवल करेंगे तो अच्छे रिटर्न्स आएंगे। ऐसा नहीं कि एक बार डाल दिया, एक बार निकाल लिया। तो है पेशेंस एंड इन्वेस्टमेंट एंड स्पेकुलेशन में आपको फ़र्क महसूस, डिफरेंस पता होना चाहिए क्या क्या है। म्यूचुअल फंड के भी तरीके हैं, म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं, उसमें भी ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड होते हैं, क्लोज एंडेड होते हैं। म्यूचुअल फंड भी जब सेलेक्ट कर रहे हैं तो देखें वो क्या क्या कवर, कौन सी इंडस्ट्रीज में उनका ग्रोथ होने वाला, कौन सी इंडस्ट्री में वो डालने वाले हैं। तो अगर आपका एनालिसिस इंडस्ट्री का बहुत अच्छा नहीं है तो नहीं डालें उस फंड्स में। इंडेक्स फंड आते हैं, इंडेक्स फंड में डाल सकते हैं, जो निफ्टी के होंगे, BSE सेंसेक्स के इंडेक्स फंड होंगे, उसमें डाल सकते हैं। बॉन्ड्स में डाल सकते हैं। बॉन्ड में क्या है कि एक पर्टिकुलर वक्त के बाद वो पैसा आ जाता, बीच बीच में आपको और जो फिक्स रिटर्न रहते हैं वो मिलते रहते हैं, तो बॉन्ड में डाल सकते हैं। बॉन्ड वगैरह के अलावा बहुत से जो और डिजिटल करेंसीज आती हैं, क्रिप्टो करेंसीज आती हैं, उसमें डाल सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी का बट आप जो आपने लीगल फ्रेमवर्क है वो देखें उसमें, क्योंकि कुछ कंट्रीज़ में अलाउड है, कहीं अलाउड नहीं है। बट बी ऑलवेज ऑन द राइट साइड ऑफ द लॉ। क्रिप्टो करेंसी वगैरह में जब डालते हैं या दूसरे डिजिटल एसेट्स में डालते हैं, बी ऑलवेज ऑन द राइट साइड ऑफ द लॉ। और दोस्तों, जब हम इस पोर्टफोलियो की बात करते हैं कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, बट दोस्तों अगर बहुत ही आपका पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा बैलेंस है तो ग्रोथ भी आपकी बैलेंस वाली रहने वाली है। तो आप क्या कर सकते हैं, 80-90% आप प्रॉपर बैलेंस उसमें डालेंगे। समथिंग यू नीड टू पुट इन समवेयर वेयर ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड, उसमें से कुछ पैसा आपका जाएगा भी। यू शुड बी विलिंग टू फेस दैट पार्ट। एंड इसके अलावा और जो कम्युनिटी मार्केट है, कम्युनिटी मार्केट वगैरह में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एंड जो इंटेलेक्चुअल स्पेस में जो काफ़ी एसेट्स आते हैं, ट्रेडमार्क आता है, कॉपीराइट आता है, पेटेंट आता है, बहुत ज़्यादा इसमें से पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा रहती हैं। आप स्केल अप बहुत ऊपर तक जा सकते हैं, थोड़ा सा शुरू करें और आगे स्केल अप करके ले जा सकते हैं। तो इंटेलेक्चुअल स्पेस में काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं, आप उसके बारे में डाल सकते हैं। और दोस्तों, ये इन्वेस्टमेंट जो होते हैं वन टाइम स्ट्रेटजी नहीं होते, लगातार इसको आपको देखना पड़ेगा, लगातार कहाँ से आपके फंड्स निकाल के कहीं डालने पड़ेंगे। एंड दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हैव इमरजेंसी रिजर्व फंड। आपके सब इन्वेस्टमेंट यूजलेस हो जाएंगे अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है जब आपके पास पैसा नहीं है। तो अपने आप को ज़्यादा स्प्रेड ना करें, रिजर्व फंड रखें, इमरजेंसी फंड्स रखें। इमरजेंसी फंड्स वो होते हैं जो आपको इमरजेंसी के टाइम यूज करना चाहिए। रिजर्व फंड हैं, एप्पल के पास $200 बिलियन से ज़्यादा रिजर्व फंड हैं। वो किस लिए कि जब भी कोई अच्छी डील मिलती है, आपके पास पैसा है, आप ले सकते हैं और आगे रोटेट कर सकते हैं, फ्लिप कर सकते हैं। एक एसेट लिया, उसको थोड़ा इम्प्रूव किया, आगे बेच दिया। तो अच्छे कैश रिजर्व होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको अच्छा जैसे टाइम मिलता है, यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ दो सिचुएशन। तो दोस्तों, विद दिस आई टेक योर लीव। बट मैं ये कहना चाहूँगा, ये प्रीकर्सर है, एपेटाइजर है। जहाँ भी इन्वेस्ट करना चाहें उसके बारे में सीखें। हम जस्ट गिविंग इंडिकेशन कि क्या क्या रास्ते अवेलेबल हैं। बिना सीखे आप नदी में, स्विमिंग पूल में नहीं कूदते ना, सीखिए। जो सिखा सकते हैं उनसे सीखिए, थोड़ा डालिए, उसके बाद स्केल अप करिए। लालच में कहीं इन्वेस्ट मत करिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, फोर्स्ड सेविंग का कंसेप्ट है, इंटेंशनल सेविंग का कंसेप्ट है। जब तक आपको पता नहीं है कि आप किस लिए बचा रहे हैं, किस लिए ग्रोथ कर रहे हैं, तो आपके पास झील नहीं रहेगी उसको ग्रोथ करने की। तो इसलिए हैव वेरी क्लियर कट ऑब्जेक्टिव। एंड वेल्थ वो होता है कि जो आप जनरेशंस के लिए छोड़ के जाते हैं। अगर व्हेन वी आर गोइंग फ्रॉम दिस प्लानेट, अगर उस टाइम वेल्थ नहीं है तो हमने क्या डिप्लॉय किया हमको नहीं पता।
तो दोस्तों, पैसा होता है, बहुत ख़राब मास्टर होता है, बहुत अच्छा सर्वेंट रहता है। अगर हमको ये आर्ट समझ में आ गई कि हमने उसको सर्वेंट कैसे बनाना है, कभी भी लाइफ में गरीबी पास नहीं आएगी। तो जैसे हिंदी पिक्चरों में दिखाया जाता है, पैसा तो पाप है, पैसा कमाना नहीं दोस्तों, पैसा पाप नहीं है, पैसा ज़रूरी है। आई डोंट ग्लोरीफाई पॉवर्टी। बोलते ना पैसा जो खुशी नहीं खरीद सकता। गरीब व्यक्ति देखिए दोस्तों, पता चल जाएगा पैसा क्या कर सकता है। इट कैन बाई लॉट ऑफ थिंग विच कैन मेक यू हैप्पी, एंड पॉवर्टी डोंट मेक एनीवन हैप्पी। विद दिस आई टेक योर लीव। स्टे फोकस्ड ऑन इन योर लाइफ। आपको क्या अचीव करना है, कैसे ग्रो करना है, और पैसे को डिप्लॉय कैसे करना है, मनी को ग्रोथ में कैसे लेके जाना है। टिल देन स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू। जय हिंद।